लगातार श्रीमद् संगीतमय दिव्य भागवत कथा जारी थी। कथा जारी होने के साथ महाराज जी के माध्यम से श्रवण सुन रहे थे और सुनने के साथ ही महाराज जी से जानना चाहेंगे श्रोता समाज और धर्म की नगरी धमतरी में भव्य आयोजन और ये पितृपक्ष के पावन पर्व पर जो आयोजन हुआ कैसा रहा महाराज जी, और लगातार आप 7 दिवस तक जो भागवत कथा सुनाए उसमें जीवन का क्या क्या सार था वो आपसे जानना चाहेंगे। बहुत ही निश्चित रूप से ये धर्मतरी है। धमतरी वास्तव में धर्मतरी है। यहाँ के भक्तों में बहुत ही धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा का भाव है। और भागवत कथा का पितृपक्ष में पितरों की सद्गति का ये एक साधन है, मुक्ति शास्त्र जिसे कहा गया। और साथ ही साथ जो जीव निरंतर भय की स्थिति में आजकल जीवित रहता है, अत्याचार, अनाचार, आतंकवाद और अनेक प्रकार के आतताइयों से वो जो भय की स्थिति में रहता है, उस भय से ये भागवत की कथा मृत्यु के भय से हमें मुक्त करती है। मृत्यु का भय शास्त्रों में इसलिए कहा गया क्योंकि जीव जब बुरे कर्म करता है तब उसे नरकादि लोकों की यातना न भोगनी पड़े, इसलिए मृत्यु के समय वो अत्यंत भयभीत रहता है क्योंकि मैंने जीवन भर बुरे कर्म किए हैं, उस बुरे कर्म के अनुसार अब मुझे दुख और कष्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन भागवत कथा से श्रेष्ठ सनातन वैदिक हिंदू धर्म में कोई भी दूसरी क्रिया नहीं मानी गई। और ये क्रिया जब कर लेता है व्यक्ति तो उसके जीवन में निर्भयता आती है और बहुत शांत उसका जीवन होता है और अंतिम क्षणों में इस कथा के श्रवण से उसको मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। आखिर भागवत कथा 7 दिन तक भी क्यों चलती है? भागवत कथा 7 दिन तक इसलिए चली क्योंकि पुराणों में कथा आई कि परीक्षित ने जब श्राप पाया किसी संत से तो उसने यही श्राप पाया कि 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु होगी। और वास्तव में हर जीव भगवान की इच्छा से परीक्षित का जन्म हुआ, ऐसी कथा आती है भागवत जी में। तो उसी प्रकार से जैसे गर्भ में परीक्षित की रक्षा भगवान ने की, उसी प्रकार गर्भ में हमारी भी रक्षा भगवान ही करते हैं। और जिस प्रकार से परीक्षित के पास 7 दिन थे, वास्तव में परीक्षित तो केवल एक उदाहरण है। ये भागवत की कथा हमें सिखाती है कि हमारे पास भी 7 ही दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 8वां दिन किसी के पास नहीं होता। और इन 7 दिनों में एक न एक दिन काल रूपी तक्षक, सर्प को काल का स्वरूप कहा गया, काल रूपी तक्षक हम जैसे परीक्षितों को भी डस लेता है। तो इसलिए ही 7 दिन में हमारे मुक्ति का ये साधन है। 7 दिनों में कभी भी अगर रविवार, सोमवार, मंगलवार या किसी भी क्षण अगर सच्चा हम भगवत स्मरण कर लें तो हमारी मुक्ति का साधन होता है। इसलिए भागवत 7 दिनों में ही सप्ताह ज्ञान यज्ञ होती है। आखिर क्यों कहा जाता है भगवत गीता पढ़ने से जीवन का जो मुक्ति का सोर्स है आपको पता चल जाए कि जीवन आखिर क्या है? जीवन में मुक्ति का साधन इसलिए कहा गया क्योंकि भागवत कथा से जीवन में एक मार्ग हमें प्राप्त होता है। आज हर व्यक्ति एक दूसरे की बातों को ही सब कुछ मान लेता है। वेद शास्त्र पुराणों में जो धर्म बताया गया उस धर्म तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती। एक दूसरे की कही कहाई सुनी सुनाई बातों को लोग धर्म मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। वास्तव में भागवत कथा एक सांचा है, सिद्धांत का एक ढांचा है। जो सिद्धांत जीवन में अगर उतर गया तो बार बार हम अपने जीवन में कहीं कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो हाथ से बनाए तो बार बार बनने और बिगड़ने का डर रहता है। लेकिन अगर उसने प्रयास करके जीवन में एक सिद्धांत बना लिया, भक्ति का सिद्धांत, एक सांचा बना लिया, तो उसमें जीवन ढल जाता है तो फिर जीवन में कोई परेशानियां बार बार नहीं आती। हमारी युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मोबाइल में बिजी है और आधुनिकता की दौड़ में अपनी परंपराओं को भूलती जा रही है? उनको सजोना चाहिए नहीं चाहिए परंपराओं को? नहीं, परंपराओं को संजोना चाहिए। और भारत की स्थिति यह है कि संस्कृत में काव्य कहा गया अति परिचयाद अवज्ञा। कोई चीज हमको शास्त्रा से प्राप्त होती है तो उसके प्रति हमारी महत्व बुद्धि नहीं होती, जबकि सारा विश्व यहाँ की संस्कृति और परंपरा का सम्मान करता है। हम यही चाहेंगे कि जो कोई भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सनातन हिंदू की जो बात होती है तो पहले हिंदू धर्म ग्रंथों को जाने, तब ये उड़ान वाली जो बात आजकल की पीढ़ी करती है कि केवल हम ध्वजा सनातन का लहरा दें और उससे ही हम सनातनी हिंदू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जड़ पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, यहाँ की संस्कृति परंपरा के प्रति जब तक हमको आत्मसम्मान का भाव भीतर से जागृत नहीं होगा, समझ लेना उन हिंदुओं को कोई नहीं बचा सकता जब तक वो अपने सनातन धर्म के वैदिक सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करेंगे। शास्त्रों में कहा गया कि चिड़िया लाख उड़े आकाश चारा है धरती के पास। आपको अपने सनातन हिंदू धर्म के जो मूल धारा है उसमें लौटना पड़ेगा। परंपरा आ रही है और परंपरा के साथ नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में क्या करना चाहिए भक्तों को और ये माह कैसा रहता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? नवरात्रि में आजकल जो आधुनिक, जैसा आपने कहा, रास गरबा आदि को ही आजकल की आधुनिक पीढ़ी नवरात्रि में स्वीकार कर पा रही है। अभी अभी ये डीजे आदि जो बंद हुआ, इसमें हमको बड़ी प्रसन्नता है कि पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं उनका प्रयोग करें। भक्ति और आस्था का ये पर्व है नवरात्र, ये शक्ति अर्जित करने का पर्व है। और रास गरबा आदि में जो आजकल की पीढ़ी है वो शक्ति का क्षरण करने ना जाए। जो देखा जाता है कि युवा युवतियां अनेक व्यसनों में
लिप्त होकर के रास गरबा आदि का ये जो नृत्य करते हैं, ये सर्वथा निंदनीय है। वेद शास्त्रों में गरबा तो एक प्रकार का समर्पण है, रास तो एक प्रकार का समर्पण है। उस भावना से जीवन में शक्ति अर्जित करने के लिए नवरात्र का पर्व है। अच्छी से अच्छी उपासना और अनेक प्रकार के तप से अपने शरीर को पकाने के लिए युवा पीढ़ी को ये नवरात्र का पर्व सेवन करना चाहिए। रास गरबा करें, लेकिन मूल में भगवती हो, मूल में भगवान हो, और सकाम भाव से जब निष्काम की सेवा की जाती है, तब भी ऐसा होता है कि वो हम उनकी सेवा करते करते तद्रूप निष्काम हो जाते हैं। इसलिए आजकल की पीढ़ी को अनेक व्यसनों में न पड़ते हुए बड़े आनंद से रास गरबा आदि का नवरात्र का लाभ लेना चाहिए। नई शिक्षा नीति में जो हमारी पारंपरिक की जो परिभाषा और परंपरा है उसको जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना, बच्चों को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? निश्चित रूप से भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भले यहाँ के राजनीतिक कर्णधारों ने ये कहा कि भारत स्वतंत्र हो गया, पर सर्वथा अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी अंग्रेजियत यहाँ छोड़कर चले गए। कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति, जैसा अभी हमने फिर हिंदू राष्ट्र पर ये बात कही कि जब तक कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति को स्वीकार किया जाएगा, तब तक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना स्वीकार नहीं हो पाएगी। हमारे यहाँ तो अपनी संस्कृति और परंपरा पर गौरव रखने वाले स्वामी विवेकानंद जैसे और ऐसे अनेक विभूतियां हुई। इन्होंने अपने धर्म का, अपने स्वरूप का और अपनी शिक्षा का प्रचार सारे विश्व में किया। जिस समय सारे विश्व को अक्षर का ज्ञान नहीं था, उस समय हमारे भारतवर्ष में नालंदा तक्षशिला के विश्वविद्यालय चलते थे। ये अंग्रेजों ने उल्टा पाठ पढ़ा दिया कि हमारे संस्कृति में और लोगों को अक्षरों का ज्ञान नहीं था। ऐसा नहीं है, वेदों की परंपरा हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है। इसलिए निश्चित रूप से यहाँ हमारी वैदिक शिक्षा को अगर हमारे बच्चों से जोड़ा जाएगा तो उनका सर्वविध उत्कर्ष होगा। ये वैदिक जो परंपरा रही है, हमारे यहाँ जो जड़ी बूटियां बनते थे, आज भी उसकी कारगरता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ हाँ, आज निश्चित रूप से भगवान ने प्रकृति में ऐसी ऐसी चीजें हमें प्रदत्त की हैं जिनका सहज ही हम उपयोग करें तो हमारा जीवन आरोग्यता को प्राप्त होगा। आज पूर्व काल में दो चीजों का बिल्कुल व्यय नहीं होता था। एक तो शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा निःशुल्क होती थी, उसमें बच्चों से शुल्क नहीं लिया जाता था, और दूसरा स्वास्थ्य। ये पूर्व में इन दोनों का कोई भी व्यय नहीं होता था। घर में दादी नानी के नुस्खों से ही बच्चे स्वस्थ हो जाते थे और वयोवृद्ध स्थिति में भी वो स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि एक ऐसा चक्र चलाया जा रहा है जिससे शरीर बनता नहीं है, वस्तुतः वो भीतर से शरीर खोखला होता है। आज की पीढ़ी को ये आवश्यक है कि हमारे शरीर में जो कुछ भी तंत्रिका तंत्र है, उन सबका आयुर्वेद से वो मतलब पुनर्अंकुरण करें। ऐसी ऐसी सहज ही प्रकृति में दवाएं हैं जो अगर हम स्वीकार करें तो आज भी बिना खर्च के, और आज की भौतिक स्थिति में सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा और स्वास्थ्य में ही होता है। इसलिए अवश्य अपनी प्रकृति में लौटना चाहिए। महाराज जी देख रहे थे लगातार लोग आर्टिफिशियल पेड़ लगाते हैं, क्या उन्हें कौन से पौधे लगाना चाहिए अपने घरों के आसपास, और गौ माता की सेवा करनी चाहिए नहीं चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त बताएं। वृक्ष तो ऐसे ही लगाएं जो औषधीय वृक्ष हों, जिनका कुछ न कुछ प्रयोग हम अपने औषधीय रूप में कर सकें, ऐसे वृक्षों को लगाना चाहिए। और वृक्षारोपण एक प्रकार का संकल्प है। जिस प्रकार से आप अपने बालक का भरण पोषण करते हैं, उसी प्रकार उस वृक्ष का भी भरण पोषण हमको करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न आपने गौ माता पर किया, तो वस्तुतः हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो गौमय संस्कृति है, और उस संस्कृति को स्वीकार करने से ऐसा कोई भी अपद्रव्य गौ माता के शरीर से नहीं निकलता, विज्ञान की दृष्टि से भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। इसलिए आज सर्वथा अगर कोई असहाय है तो वो गौ माता है। तो प्रयास करें कि अपने घर के आसपास जो गौ माताएं होती है उनके कम से कम गोग्रास आदि निकालने की व्यवस्था, या कुछ उस गौ माता के प्रति सेवा और समर्पण के भाव से अवश्य सबको कुछ करना चाहिए। तो लीजिए, महाराज जी को सुन रहे थे और बहुत ही कुछ चीज बताएं। आपको भी चाहेंगे कि आप भी अपने जीवन में इन बातों का अनुसरण करें, अनुसरण करने के साथ ही भगवत गीता का एक बार अध्ययन जरूर करें।